दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। पिट्टी साहब आपका धन्यवाद। पटना जा रहा हूं सबसे पहले। रश्मि, रूबी और यामिनी जोड़ रहे हैं। सॉरी थोड़ा सा वेट कराने के लिए आप सबको। रश्मि मैम हाय, गुड आफ्टरनून। रश्मि मैम क्या करते हो आप? कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? कैसी जर्नी चल रही है इक्विटी मार्केट्स की? सर मैं हाउसवाइफ हूँ और स्टॉक मार्केट से 2020 के बाद जुड़ी हूँ। हाँ, घर में 2020 के बैकग्राउंड बाद। था हाँ, जी। फादर इन लॉ काफी टाइम से एक्टिव थे, बस उनको देख के थोड़ा सा मोटिवेशन आया। हाँ, अरे वाह। तो अब आप फादर इन लॉ के साथ मिलके कर रहे हो या अपना इंडिपेंडेंटली कॉल लेते हो, ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो? मैं इंडिपेंडेंटली लेती हूँ, थोड़ा हाँ, बहुत डिस्कशन हो जाता है, जहाँ सजेशन की जरूरत पड़ती है पूछ लेती हूँ। ठीक बात। तो अभी दिक्कत कहाँ आ रही है रश्मि मैम? क्या सवाल है आस्था के लिए? सर मैंने टाटा स्टील खरीदा था 1315 के रेट पे, 56.80 है, और सेल ले रखा है 109 के रेट पे। तो बस इसी दोनों पे सर आपका ओपिनियन। ये रश्मि मैम क्यों लिया हुआ था ये दोनों? ये मोमेंटम को चेस कर रहे थे हम लोग या लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया गया है? सर लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। हाँ। और सेल तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिया था, शॉर्ट टर्म्स के लिए लिया था, बट उसके बाद से इसमें डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ जिस दिन मैंने लिया उसके बाद से। हाँ, ये तो ठीक है। ये तो हम रिटेल जब भी घुसता है हमें सबकी एक ही कहानी है। लेकिन क्या करना है भाई? टाटा स्टील सेल, आस्था मेटल्स में बहुत सीरियस री रेटिंग, उसके बाद साइडवेज मूव, कुछ कंसोलिडेशन में चला गया है। क्या करना है टाटा स्टील और सेल में? टाटा स्टील की बात करें तो देखिए आशीष, आपको भी खबर है कि ये जो नीलांचल इस्पात का एक्विजिशन हुआ है, जो इसकी सब्सिडियरी ने किया है, जो इसकी सब्सिडियरी ने किया है, उसकी वजह से कंपनी की स्टॉक प्राइसेस में हमें एक डेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वापस से कंपनी के डेट बढ़ेंगे। बड़ी मुश्किल से तो इन्होंने बैलेंस शीट को रिपेयर किया था, तो मार्केट उसको एकदम पॉजिटिव हाथों से नहीं ले रहा है और उसी वजह से हम एक डाउनफॉल देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा सा यहाँ पे एक नर्वसनेस देखने को मिले। तो मैम आप लॉन्ग टर्म का अगर व्यू रखते हैं तो बिल्कुल होल्ड रखना है, पर एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें 1050 का। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखने को बोल रही हूँ, तो 1050 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को कैरी करें। मेरे को लगता है 1300 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हुआ तो आगे जाते हुए 1350 से 1400 के स्तर देखने पड़ेंगे। समय सीमा रहेगी 6 से 8 महीने मिनिमम इनको माननी पड़ेगी। दूसरी तरफ सेल की बात करें तो फंडामेंटल्स वहां पे ठीक ठाक लगते हैं। मेरे हिसाब से कंपनी FY24 तक अब कोई केपेक्स करने वाली नहीं है, तो फाइनेंशियल्स ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए अच्छे ही रहेंगे कंपनी के। तो मुझे लगता है कि उसी को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए इसको भी एक बार लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, और एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। 94 का स्टॉप लॉस रहेगा सेल के लिए। इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे, वो पहला हर्डल और रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं वो 113 का है, उसके बाद 124-25 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक को लॉन्ग टर्म का यहाँ पे मन बनाते हुए रखना है स्टॉप लॉसेस के साथ, और टारगेट्स यहाँ पे आते हुए हमें देखने को मिलेंगे लंबे समय में। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपने लिया था रश्मि, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से रखना चाहिए। जो स्टॉप लॉसेस आस्था मेंशन कर रही है प्लीज उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग ईज माई ट्रिप, ओमाइक्रॉन, उसके इंपैक्ट कम होने की बात कर रहे हैं, और आज वायदा के टॉप गेनर्स में डॉक्टर लाल पैथलैब्स और मेट्रोपोलिस आपको नजर आएगा। 4 से 5% का दोनों स्टॉक्स में उछाल। डायरेक्टर साहब दोनों स्टॉक्स को स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। गाजियाबाद जा रहा हूं, रूबी अग्रवाल जी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। रूबी मैम, आप कब से इक्विटी मार्केट से जुड़े हो मैम, और कहां दिक्कत आ रही है? कौन सी क्वेरी है आस्था के लिए? मैम मैंने CESC लिए हैं 200@94 पे। CSC क्यों लिया था मैम? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, क्यों मतलब ट्रेडिंग के लिए लिया है, छोटे समय के लिए लिया है, या लेके रखने के लिए लंबी अवधि के लिए? सर शॉर्ट टर्म के लिए लिया था मैंने 94 में, और मदरसन सुमी भी लिया है सर मैंने 197 के रेट पर। CSC शॉर्ट टर्म के लिए, और मतलब तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, ठीक है। आस्था CSC क्या करें भाई? दायरे में ये भी शायद कंसोलिडेट ही हो रहा है, और दायरे के मेरे ख्याल से लोअर एंड के आसपास कामकाज हो रहा है। क्या करना है मैम को? ट्रेडिंग का मन था 8-9 रुपए, लेकिन नीचे चला गया बाइंग से।
जी बिल्कुल आशीष, देखा जाए तो जो नतीजे आए थे वो एकदम फ्लैट थे। तो मार्केट ने वहां पे इतना ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे एक हाँ, रुख दिखाया नहीं स्टॉक को हाँ, लेके। दूसरी तरफ जो मैं टेक्निकल्स देख रही हूँ उसमें भी इसने बड़ी मुश्किल से अपना 200 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट को पकड़ा हुआ है, और वो जो सपोर्ट का लेवल आ रहा है वो तकरीबन आ रहा है 84 के आसपास। हम्म, तो मेरे हिसाब से अभी तो होल्ड ही रखें, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल है 80, उसको क्लोजली वॉच करें, क्योंकि देखिए जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते और इंपॉर्टेंट लेवल्स भी ब्रीच होते हैं तो फिर थोड़े समय के लिए स्टॉक हमें और ज्यादा यहाँ पे गिरावट दिखाता है। तो अभी तो आप अपनी पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करें, 80 का एक स्टॉप लॉस लगा लें, और मेरे हिसाब से जो ये शॉर्ट टर्म की कॉल है इनको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करनी पड़ेगी तो ही फायदा होगा, क्योंकि आगे वाले नतीजे अगर अच्छे आए तो वापस स्टॉक प्राइसेस में एक तेजी का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो हाल फिलहाल के लिए तो अभी मैं रुकने की सलाह दूंगी, 80 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो टारगेट्स यहाँ पे इनिशियल देखने को मिल रहे हैं वो तकरीबन 94 से 99 के। ओके। उदयपुर से यामिनी जैन जुड़ती हुई। यामिनी मैम हाय। ये आपने जितनी क्वेरीज भेजी सब प्राइमरी मार्केट्स में पैसा लगाते हो, आप आईपीओ में लगाते हो क्या, ऐसा है क्या? सर हाँ सर, एक्चुअल में आईपीओ हुई में लिस्टिंग के हिसाब से कि अच्छा होगा तो उस हिसाब से लगाया था सर। सारों में लगाते हो या कुछ सेलेक्टिवली चूज करते हो अपने? सर मैं बिल्कुल नई हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, ना तो मुझे स्टॉप लॉस लगाना आता है ना मुझे कुछ आता है। हम एफडी में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, एफडीज में इतना कम रिटर्न है सर, हमें 3 से 4 साल में एक अमाउंट चाहिए होता है पैसों का अपनी डॉटर के लिए। तो सर इसलिए मैंने सोचा चलो आईपीओ में लगाते हैं, जो पैसा आएगा वो मैं। लेकिन सर ये तो बहुत मतलब सभी में लॉस है सर। नहीं तो आपने ये जो 3 भेजे आपने, आदित्य बिरला एएमसी, ग्लेनमार्क लाइफ और तेगा इंडस्ट्रीज, ये 3 लग गए थे या और भी कुछ लगे वो अच्छा निकल गए? सर और भी लगे, जैसे हिरनबा लगा है सर। सर इन सब में सिर्फ एक आईपीओ अच्छा था, वो अब अच्छा हुआ है सर, वो अनुपम रसायन, वो थोड़ा प्रॉफिट दे रहा है। नहीं तो सब में दिक्कत, तो सर सभी में दिक्कत है। आप ये पूछना के चाहते हो आप रखा रह जाए, लॉस में निकाला जाए, हाँ, है ना? क्योंकि सर हाँ सर, मेरा मतलब है कि सर मुझे अभी पैसों की जरूरत नहीं है, मैंने एफडी की जगह इनमें इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से आईपीओ लगा रही हूँ। तो सर अगर मेरे को 2-3 साल 4 साल तक ऐसे अच्छे अमाउंट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके बाद हमें अमाउंट चाहिए होगा। तो सर इसलिए कि अगर ये लॉस यदि कहीं कवर हो जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि एटलीस्ट मूल तो पूरा मिल जाए सर, जितना हमने कॉस्ट उसमें लगाया है उतना तो मिल जाए, ठीक बात है। मतलब वो भी माइनस में जाएगा तो सर। और टेगा में सर हमें प्रॉफिट था, लेकिन आप सबने इतना बोला कि बहुत अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो हमने उसको मतलब उसमें से कुछ 15 शेयर बेच के 10-10.5 हजार रुपए तो निकाल लिए थे, और बाकी हमने 18 शेयर छोड़ दिए थे। पर वो तो लगातार ही गिरे सर, कल में तो वो 497 रुपीज पर बंद हुआ है टेगा। नहीं टेगा तो 520 दिखा रहा है सर, वो आज हुआ होगा क्योंकि आज सुबह से मैंने मार्केट में, सर मैं हाउस वाइफ हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ गया मैं इस। अब आस्था भाई, हम रिटेल जिस आईपीओ में घुसता है वही दिक्कत आती है, बाकी तो मिलता ही नहीं हम लोग को, जो मल्टी बैगर बन जाते हैं। मिल गया आदित्य बिरला एएमसी, 712 लगाया था, 525 पे खड़ा है। ग्लेनमार्क लाइफ मिल गया, 720 पे मिला, 570 575 पे खड़ा है। तेगा जो है वो फिर भी ठीक कर रहा है, 450 का 525 पे खड़ा हुआ है। क्या करें, ये जो 2 लॉस में खासतौर पे उनका बताइए, और तेगा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है या नहीं करना ये भी बता दीजिएगा। देखिए सबसे पहले ग्लेनमार्क लाइफ साइंस की बात करें, कंपनी जब आईपीओ लेके आई थी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फाइनेंशियल्स तो काफी मजबूत थे। पर आशीष मुझे ऐसा लगता है कि जब ये सब्सक्राइब हुआ था तब म्यूचुअल फंड्स की तरफ से काफी कम इंटरेस्ट था, और इसी वजह से हमने प्राइजेस में कुछ हाल नहीं देखा, क्योंकि जो एफआईआईज आते हैं वो ज्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। पर स्टिल ये कंटिन्यूसली फॉल दिखा रहा है। तो अभी जिस जंक्चर पे मैम खड़े हैं उनको एक ही सलाह दूंगी कि रिजल्ट्स का एक बार वेट कर लें, क्योंकि जब हमने इतनी गिरावट तो देख ली है तो एक बार रिजल्ट्स तक रुकने में कोई नुकसान नहीं है। अगर मैं ग्लेनमार्क की बात करूं तो मेरे हिसाब से 8 फरवरी को इनके रिजल्ट आएंगे। उसके बाद अगर रिजल्ट्स थोड़े से भी अच्छे आए तो मेरे हिसाब से वापस एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगा और ये लॉस इनको कम होगा। लेकिन तब तक एक चीज और ध्यान रखें, इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें 495 का। ये इसका लोएस्ट प्राइस है अब तक का, लेकिन वहां से एक रिकवरी दिखा रहा है। 495 के नीचे अगर बंद होता है तो एक बार फिर लॉस बुक कर लें, घबराइए नहीं। दूसरे स्टॉक्स काफी अच्छे लगते हैं। एक स्टॉक मैं रेकमेंड करना चाहूंगी ग्रेविटा, वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, वहां पे एक अपना इन्वेस्टमेंट कर दें। नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए एलएनटी भी बहुत बढ़िया है, बजट भी अच्छा है, तो वहां पे भी एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो एलएनटी में फिर खरीदारी कर लें।
और जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई एल&टी इनको करके देगा। तो अभी 8 फरवरी तक रुकना है और 495 का स्टॉप लॉस लगाना है, और वो भी कि उसके नीचे बंद हो तो निकलना है, नहीं तो रुकना है। तो ये हो गया ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का। दूसरा टेगा में भी मैं अभी सलाह दूंगी कि इसके रिजल्ट्स की डेट नहीं आई है, तो तब तक थोड़ा सा रुक जाए। वैसे भी इनको प्रॉफिट हो रहा है, तो अपनी पोजीशन में यहाँ पे बनाए रखें, क्योंकि आशीष फंडामेंटल्स कहीं पे भी बुरे नहीं है कंपनी के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लिक्विडिटी एक तरह से आउटफ्लो ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से हम लगातार फॉल देख रहे हैं। तो टीगा इंडस्ट्रीज में भी अभी मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी। एक स्टॉप लॉस वहां पे भी लगा लें। तकरीबन स्टॉप लॉस रहेगा 495 का, और उसको भी अभी तो होल्ड करें टीगा इंडस्ट्रीज को। ठीक बात। रश्मि मैम, रूबी मैम, यामिनी मैम, आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। आस्था, खासतौर पे आपका बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक।